सोचो रात का वक्त है, कमरे में अंधेरा है, एक कंप्यूटर की लाइट जल रही है, बाहर बारिश हो रही है और एक लड़का है जो दुनिया से अलग सोच रहा है। आज दुनिया उसका नाम लेती है एलोन मस्क, लेकिन ये कहानी पैसे की नहीं, ये कहानी है दर्द, अकेलेपन, फेलियर और जुनून की। आज अगर तुम कंफ्यूज हो, ब्रोक हो, डिमोटिवेट हो, अकेले हो, तो ये कहानी तुम्हारी बन सकती है। क्योंकि एलोन मस्क कोई सुपर हीरो नहीं था, वो भी एक आम इंसान था, बस गिव अप नहीं करता था। एलोन मस्क का बचपन साउथ अफ्रीका में गुजरा। स्कूल में उसे सोशली वीक और अजीब कहकर बुलाया जाता था। कभी सीढ़ियों से धक्का, कभी मारपीट, कभी इतनी पिटाई कि हॉस्पिटल जाना पड़ता। उसका दिल बुक्स में लगता था, साइंस, फ्यूचर, स्पेस, वो दुनिया जहाँ कोई इंसल्ट नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन थी। 12 साल का एलोन मस्क, कंप्यूटर कोडिंग, उसने एक वीडियो गेम बनाया ब्लास्टर और $500 में बेच दिया। और उस वक्त के हिसाब से ये रकम बहुत ज्यादा थी। सोचो, जब बच्चे टॉयज मांग रहे थे, एलोन फ्यूचर डिजाइन कर रहा था। उस वक्त कोई मॉनिटर नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं, सिर्फ एक चीज थी, खुद पर यकीन। बड़ा सोचने के लिए बड़ा बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सोचो, जब तुम्हारी पूरी दुनिया एक मुल्क हो और तुम उस मुल्क को छोड़कर सिर्फ एक ख्याल के लिए निकल जाओ, ना स्पोर्ट, ना प्लान बी, बस एक चीज, मुझे फ्यूचर बनाना है। ये फैसला आसान नहीं होता, ये फैसला मजबूरी में नहीं, जुनून में लिया जाता है। एलोन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, वही स्कूल, वही गलियां, वही लोग। लेकिन एलोन का दिमाग वहाँ अटका हुआ नहीं था। वो रोज बुक्स पढ़ता, फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ह्यूमैनिटी। उसे महसूस होता है ये जगह मेरी सोच के लिए छोटी है। ये बात हर कोई महसूस नहीं करता, सिर्फ वो लोग करते हैं जो अंदर से बेचैन होते हैं। बेचैन पैसे के लिए नहीं, बेचैन मकसद के लिए। एलोन के अंदर एक आवाज थी जो रोज कहती, अगर तू यहाँ रह गया तो तू जिंदगी भर सिर्फ सोचता रहेगा और कभी बनाएगा नहीं। ये आवाज डेंजरस होती है, क्योंकि ये आवाज कंफर्ट छोड़ने को कहती है, लोगों को नाराज करवाती है, अकेले कर देती है। लेकिन यही आवाज लीडर्स और लेजेंड्स पैदा करती है। एलोन जानता था साउथ अफ्रीका में अपॉर्चुनिटीज कम है, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर अमेरिका में है। उसने डिसाइड किया मुझे निकलना होगा। लेकिन ये सिर्फ पासपोर्ट का डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन था अपनी जुबान छोड़ने का, अपनी दोस्त छोड़ने का, अपनी पहचान छोड़ने का। एलोन कनाडा गया। कनाडा में एलोन सफाई करता, फैक्ट्री में काम करता, बॉयलर रूम साफ करता, हाथ जख्मी, जिस्म थका हुआ, दिल अकेले, लेकिन दिमाग अभी भी फ्यूचर में था। जब तुम अपना मुल्क छोड़ देते हो, तुम नोबडी बन जाते हो, जीरो हो जाते हो। कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता, कोई तुम्हारी डिग्री नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछते हैं तुम क्या कर सकते हो। यही से रियल ग्रोथ शुरू होती है। एलोन का असली टारगेट अमेरिका था। आखिरकार 1992 में वो अमेरिका मूव हुआ। 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन बाद उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उसने कहा इंटरनेट दुनिया बदलने वाला है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। सोचो, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़ना। लोग शौक में थे, लोग बोले तू पागल है, इतना बड़ा चांस क्यों छोड़ता है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन एलोन ने एक बात समझ ली थी, डिग्री सेफ बना सकती है लेकिन हिस्ट्री नहीं। ये वही मोमेंट था जहाँ एलोन ने डिसाइड किया, मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनूंगा। एलोन के पास कोई बैकअप नहीं, कोई अमीर बाप का बिजनेस नहीं, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, सिर्फ कंप्यूटर, आइडियाज और एक जिद। अगर मैं फेल भी हो गया तो कम से कम कोशिश तो की होगी। ये लाइन नॉर्मल लोग नहीं बोलते, ये लाइन रिस्क टेकर्स बोलते हैं। 1995 का टाइम था, इंटरनेट नया नया था। लोग समझते थे इंटरनेट सिर्फ ईमेल्स के लिए है। उस वक्त गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक का कोई आइडिया भी नहीं था। एलोन मस्क ने सोचा फ्यूचर मैप्स और लोकल बिजनेस का होगा। यहाँ से Zip2 का आइडिया पैदा हुआ। Zip2, डिजिटल मैप्स, ऑनलाइन सिटी गाइड्स, लोकल बिजनेस को इंटरनेट पर लाना। आज जो गूगल मैप करता है, उसका पुराना वर्जन Zip2 था। एलोन ने Zip2 अपने भाई कमल मस्क के साथ शुरू की। दोनों भाई सेम ऑफिस में नहीं, सेम फ्लोर पर सोते थे। ऑफिस बेडरूम था, कंप्यूटर जिंदगी थी। Zip2 के शुरू के दिनों में रेंट देने के पैसे नहीं थे, घर लेने की औकात नहीं थी। एलोन ऑफिस के फ्लोर पर सोता, ऑफिस में सोना और फिर 18 घंटे काम। जिस इंसान का ड्रीम स्ट्रॉन्ग होता है वो कंफर्ट का एक्सक्यूज नहीं बनाता। 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को खरीद लिया $307 मिलियन में। एलोन का हिस्सा था $22 मिलियन। लेकिन एलोन ने पैसे एंजॉय नहीं किए। उसने सोचा और बड़ा खेलना होगा। एलोन ने पेपाल बनाया, फास्ट ग्रोथ, बिग इम्पैक्ट, मिलियनर बन गया। लेकिन एलोन यहाँ रुकता नहीं। उसने सोचा सिर्फ पैसे काफी नहीं, सक्सेस एंड पॉइंट नहीं होती, सक्सेस एक टूल होती है। एलोन ने अपना पैसा लगाया स्पेसएक्स और टेस्ला में। लोग हंसते थे, प्राइवेट रॉकेट्स कभी कामयाब नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक कार जोक्स हैं। मीडिया ने मजाक बनाया, फ्रेंड्स ने कहा रुक जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन एलोन ने हार नहीं मानी। स्पेसएक्स, रॉकेट 1 फेल, रॉकेट 2 फेल, रॉकेट 3 फेल, पैसे ऑलमोस्ट खत्म, टेस्ला प्रोडक्शन इशू, एलोन डिप्रेस्ड, एलोन ब्रोक अगेन। मीडिया लिखती है एलोन मस्क फिनिश 4th रॉकेट, लास्ट मनी, लास्ट होप। अगर ये फेल होता तो सब खत्म। रॉकेट लॉन्च हुआ, साइलेंस, हर तरफ खामोशी छा गई। आखिरकार ये रॉकेट कामयाब हो गया, स्पेसएक्स दोबारा जिंदा हो गया। आज टेस्ला फ्यूचर है, स्पेसएक्स नासा पार्टनर, स्टारलिंक ग्लोबल इंटरनेट, एलोन मस्क वर्ल्ड चेंजर। लेकिन वो अब भी लंबे वक्त तक काम करता है। अगर आज तुम भी जीरो पर हो, सपोर्ट नहीं, कोई बिलीव नहीं करता, तो याद रखना एलोन मस्क भी कभी यही था। तुम्हारा नाम एलोन मस्क नहीं, लेकिन
तुम्हारी कहानी एलोन मस्क जैसी हो सकती है। बस खुद पर यकीन रखना और सख्त मेहनत करना, कभी गिव अप मत करना।